बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी जिसको हम डिपॉजिट का नाम देते होंगे, जो आपको रिचार्ज करती हैं। नमाज़ पढ़ी आपने एक्सरसाइज की, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम कह सकते हैं आधे घंटे की जो है वो बातचीत की, आपने एक अच्छी मीटिंग अटेंड कर ली, अच्छे लोगों से जो है वो मिल लिया, तो उसके नतीजे में जो है वो आप रिचार्ज हो गए, तो हम इसको कहेंगे डिपॉजिट है, ठीक है। और दूसरा जो है वो इसके अंदर विड्रॉल होगा। किसी जगह पे आप इस पर डिपॉजिट करते होंगे, किसी जगह पे आप इस पर निकालते होंगे। वो निकालने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन करती होंगी? जैसे जो है वो आप किसी ऐसी मीटिंग में आपको बुला लिया गया जिसमें आपका कुछ लेना देना नहीं, और आज जो है वो स्पेशली जो सेशन के अंदर जो 2-3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जिसमें हमें लिखने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिकॉज ये जो टॉपिक है टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट मास्टरी, ये जो है वो आपसे रिलेट करता है। आपके टाइम और आपकी एनर्जी जो है वो मास्टरी के हवाले से जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो सोचनी होंगी, उस पर जो है वो कुछ वे फॉरवर्ड बनाना होगा, को प्लान आउट करनी होंगी चीज़ें। तो अगर जो है वो जो जिन लोगों के पास नहीं है कागज़ और पेन, तो वो अपना फ़ोन का नोटबुक जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक के हवाले से जो मैं सबसे पहले पूछता हूँ, पढ़ा था आपने कुछ आज का टॉपिक को जो है वो, जब आपको ये ब्रोशर मिला कि जी आज जो है वो टॉपिक शेयर नहीं है, ये जो है वो छुपा के रखते हैं। सादिया बेटा, इनके साथ जो है वो टॉपिक ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आप जब थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो हम ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन करेंगे, आपके अंदर सवालात जो हैं वो डिफरेंट पैदा होंगे, जिसके नतीजे में जो है वो हमारी, अगर मैं अपने तौर पे कुछ भी समझता हूँ कि यार ये बात इतनी काफ़ी है, या उस वक्त मेरे जहन में उतनी ही बात है जिसको मैंने सम अप कर दिया, तो हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी कल को बढ़े और आप कहें यार ये तो सेशन में बात ही नहीं हुई। अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे फ़ायदा होने वाला है सेशन का। तो चलिए एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है वो टॉपिक के हवाले से ऑब्जेक्टिव और WIIFM के हवाले से बाद में बात करता हूँ। आप सोचें कि आपकी एनर्जी जो है ये आपका कोई बैंक अकाउंट है या आपकी करेंसी है ये, ठीक है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी जितनी एनर्जी है ये आपका जो है वो सरमाया है, करेंसी है। आप इसको जो है वो किसी न किसी जगह पे खर्च करते हैं, ठीक है ना। और कभी आप इसको डिपॉजिट करते हैं। डेबिट क्रेडिट का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि किसी जगह पे डेबिट हो रहा होता होगा, किसी जगह पे क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी जिसको हम डिपॉजिट का नाम देते होंगे, जो आपको रिचार्ज करती हैं, ठीक है ना। जिसकी एग्जांपल अगर हम दें तो फॉर एग्जांपल जो है वो नमाज़ पढ़ी आपने एक्सरसाइज की, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम कह सकते हैं। या आपने किसी से जो है वो बड़ी प्लेजेंट सी गुफ्तगू ऑफिस में निकल के क्लास में या टीचर के साथ कुछ आधे घंटे की जो है वो बातचीत की, आपने एक अच्छी मीटिंग अटेंड कर ली, अच्छे लोगों से जो है वो मिल लिया, तो उसके नतीजे में जो है वो आप रिचार्ज हो गए, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे डिपॉजिट है, ठीक है। और दूसरा जो है वो इसके अंदर विड्रॉल होगा। किसी जगह पे आप इस पर डिपॉजिट करते होंगे, किसी जगह पे आप इस पर निकालते होंगे। वो निकालने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन करती होंगी? जैसे जो है वो आप किसी ऐसी मीटिंग में आपको बुला लिया गया जिसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, और आप जो है वो अगले 1.5 घंटा वहाँ पे बोर हो के आए हैं, तो आप कहेंगे कि यार कुछ जो है वो लगता है कुछ ड्रेन हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कहेंगे कि वो ये ड्रेन हुआ है। तो आपने आपके एक वीक का जो है वो अपने सामने लेके आना है। एक वीक जो है वो फॉर एग्जांपल आपका लास्ट गुजरा हुआ, पिछले सैटरडे से या संडे से आप इसको स्टार्ट करके आज के दिन तक आप सोचें कि कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप डिपॉजिट कहेंगे और कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप विड्रॉल कहेंगे, ठीक है। तो एक पेज पे एक लाइन लगा लें, एक तरफ जो है वो डिपॉजिट लिख लें और एक तरफ जो है वो विड्रॉल लिख लें। तो अपनी एक्टिविटीज़ का एक छोटा सा ट्रैक जो है वो 5-6 एक्टिविटीज़ का एक ट्रैक जो है वो ले लें। या इससे ज़्यादा भी अगर हो सकती हैं, तो आपने बहुत सारे काम किए होंगे, कोई मीटिंग की होगी, क्लास अटेंड की होगी, इस तरह का कोई सेशन अटेंड किया होगा, बहुत सारे काम किए होंगे ना आपने, जो है वो एक्सरसाइज की, आपने जो है वो किसी से मिलने गए, अब बहुत सारे काम आपने किए होंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है वो क्विकली जो है एक छोटा सा ट्रैक जो है वो लें अपनी एक्टिविटीज़ का, कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम डिपॉजिट कह सकते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम विड्रॉल कहेंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से रिस्पॉन्स लूँगा टू स्टार्ट विद, तो इसलिए सारे जो हैं वो प्लीज़ इसको ज़रूर लिखें, रिलीजियसली इस पे जो है वो काम करें। आपने अंडरस्टैंड कर लिया एक्टिविटी है क्या? ठीक है, काम करें जी फिर। एक वीक की आप सोचें कि जी लास्ट संडे जो है वो उसकी एक्टिविटीज़, अच्छा बहुत सारी एक्टिविटीज़ कॉमन होंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका
जाना एक एक्टिविटी है कि एक जगह से आपने कम्यूट किया तो उसको भी एक ही दफ़ा आप लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो 7 दफ़ा एक्टिविटी आएगी कि यार ये जाना वहाँ पे बड़ा बोरिंग है, ये बड़ा ड्रेनिंग है मेरे लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसकी रेपिटेशन होगी, जिसकी रेपिटेशन है जो आप डेली काम करते हैं वो भी इसी के अंदर आएंगी, लेकिन उसको जो है वो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? ओके, कीप ऑन, लिखते जाएं। कैसा जो है वो, ये कौन सी चीज़ है जो आपको किसी कोई और बताएगा तो आपको समझ आएगी, आपको नकल मारने की ज़रूरत नहीं है। डन जी, सबने कर लिया? कौन शेयर करना चाहेगा? कोई एक आध जो है वो हम 2 बंदों से जो है वो हम शेयरिंग करेंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। जी बेटा आप शेयर करो, कौन सी एक्टिविटीज़ आपने लिखी हैं जो कि डिपॉजिट हैं और कौन सी हैं जो कि विड्रॉल है। पहले वॉक करना, जब भी मैं थक जाऊँ तो वॉक करूँ तो मैं। डू यू थिंक दिस इज डिपॉजिट और विड्रॉल? डिपॉजिट है, ओके ठीक है। और दूसरा सॉन्ग सुन लिए, ठीक है, म्यूज़िक जो है वो आप इसको करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक। गेमिंग, एंटरटेनमेंट जो है वो आप इसको कह लें, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज़ विड्रॉल और डिपॉजिट? डिपॉजिट है, आप इससे रिचार्ज होते हैं, ठीक है। और विड्रॉल की एक्टिविटीज़ बताइए। स्टडी जब करता हूँ। आई लाइक योर ऑनेस्टी। यस यार, ये सही ऐसा ही होता है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, वाकई यार ये बहुत ड्रेनिंग होता है। और दूसरा है किसी से बात करना। किसी से बात करते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप समझते हैं कि ड्रेन हुए हैं, ठीक है। चलें, जो है वो आपकी मैं बातों पे जो है वो मजाक में मैंने आपसे एग्री किया, इस पर सीरियस ना होइएगा, लेकिन इसको जो है वो रीथिंक कीजिएगा, आगे चल के हम इसके बात करेंगे। बस एक और जो है वो मुझे शेयरिंग चाहिए, बस आपने इतनी एक्टिविटीज़ लिखी हैं। अच्छा जी बेटा आप शेयर करो। तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। और फिर उसके बाद हमारा सेमेस्टर 5 में रिसर्च चल रही है, तो वो लेक्चर्स मेरे लिए बहुत अच्छे चल रहे थे, और उसके साथ हमारे सीनियर्स का फेयरवेल आ रहा है, तो आई एम इन लीडिंग पोजीशन, तो मेरे पास उसका काम बहुत ज़्यादा था कि मैं लीड भी कर रही हूँ और अटेंशन भी। आप ना इस तरह से करें, एक्टिविटीज़ बताएं जिसको आपने डिपॉजिट का नाम दिया, और वो एक्टिविटीज़ बताएं जिसको आपने विड्रॉल का नाम दिया। ये तीनों जो हैं वो आपने कहा कि आप लेक्चर अटेंड करना ये आपका डिपॉजिट था, वो फेयरवेल को अटेंड करना या मैनेज करना वो आपका डिपॉजिट था, ठीक है, ट्रेनिंग डिपॉजिट में थी, ठीक है, इसके साथ साथ जो क्विज़ेस और अब हमारे मिड्स आ रहे हैं तो उसकी टेंशन है, तो वो मेरा ट्रेन में जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मिड्स की जो है वो टेंशन, ये जो है वो आप समझती हैं विड्रॉल है। और दूसरी आपने कौन सी बताई है? क्विज़ के लिए जो है वो क्विज़ की जो पेन आप ले रही हैं पहले से, ठीक है, वेरी गुड। तशरीफ रखें प्लीज़। ठीक है, आपका वो जो ट्रामा है, वो जो उससे उस सारी फीलिंग से गुजरना, ये भी विड्रॉल है, ठीक है, गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, ये बताइए कि हम कितना ये सारी एक्टिविटीज़ इंटेंशनली परफॉर्म करते हैं इसी तरह से कि जिसको हम विड्रॉल का नाम दें या डिपॉजिट का नाम दें। कभी हमने ये काम इंटेंशनली किया है? मुझे अगर पता चल गया आज कि यार ये जो है वो एक्टिविटी या रिचार्ज करना, इसको हम रिचार्ज का नाम देंगे, डिपॉजिट का नाम देंगे, तो मैं इसको ज़्यादा करूँगा ना। ऐसा ही है ना, जो विड्रॉल की एक्टिविटीज़ हैं या मुझे जो ड्रेन करती हैं तो मैं उससे रिफ्रेन करने की कोशिश करूँगा, ऐसा ही है। तो पहली जो लर्निंग आपने इस एक्टिविटी से निकालनी है वो क्या है कि आपने उन एक्टिविटीज़ से जो है वो बचना है जो आपको ड्रेन करती हैं, जिसको हमने विड्रॉल का नाम दिया है, और उन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करना है जो कि आपको रिचार्ज करती हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे इन्होंने स्टडी का कहा, ठीक है, उन्होंने क्विज़ का कहा या एग्ज़ाम का कहा, ठीक है, अब इसका क्या करें? इसका जो है वो मुझे कोई हल बताए, इसका क्या हाल है? अब ये तो एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइफ के साथ ही हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ज़रा थोड़ा सा लेंस अपना चेंज करें। ये लेंस कौन सा आपको लगाना है कि यार ये तो डिपॉजिट है, ये तो आपके लाइफ का एसेट जो है वो बन रहा है, आप तो इसमें जो है वो फ्यूचर में एक्सेल करेंगे, यही क्विज़ जो है वो आपको कल काम आएगा, यही आपको फ्यूचर जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो है वो हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है? अच्छा, वो मजाक में थी सारी बातें, हमने उस पर हंस लिया, लेकिन इस पर जो है वो थोड़ा लेंस चेंज करें, मतलब ऐनक लगा ये वाली उतार के नई वाली फोकस वाली, आपको याद है मेरी एक्सरसाइज कि ऐनक जो है वो आप ज़रा थोड़ी सी अपनी बदलें और इस पर डिफरेंट लेंस से जो है वो देखें, ठीक है।
इनको उलट कर लें। देखिए अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है उसमें जो है वो आपकी बॉडी की, या अभी जाके हम वो एनर्जी की टाइप्स पे हम बात करेंगे कि किस तरह की जो है वो एनर्जीज होती हैं। 4 एनर्जीज पे जो है वो अगले सेशन के अगले पार्ट में हम बात करेंगे। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हो सकता है आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हुई हो, आप मेंटली भी उस पर एग्जॉस्ट हुए हों, लेकिन दिस इज़ समथिंग डिपॉजिट, ठीक है ना, आप इसको विड्रॉल नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, वो ये एनर्जी की फिर कैसी भी बात है, ये एनर्जी जो है वो एंडलेस है, काफ़ी हद तक इन्फिनाइट है। ये जो है वो ऐसी लिमिटेड एनर्जी नहीं है कि जी आप जो है वो आज आपने यूज़ कर ली तो उसके बाद सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। टाइम नहीं है ये, जैसे टाइम जो है वो 24 घंटे हैं, आज के 24 घंटे आपने अगर जो है वो ज़ाया कर दिया तो वो फिर वापस नहीं आएंगे। एनर्जी जो है वो रिचार्ज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो हो सकता है आपको एक चीज़ समझने के लिए 2 दफ़ा पढ़ना पड़े, लेकिन अगले दिन उठेंगे तो आप यू विल बी रिचार्ज अगेन, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है इसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी अबंडेंट है, सिर्फ इस पे जो है वो हमारी नज़र नहीं है। हम बहुत सारी सुपरफिशियल चीज़ों पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट पे, इस तरह की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ये मेरा अगले टॉप जो है वो चीज़ पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब जो है वो हमने देख लिया कि हम प्रॉफिट पे जो रन कर रहे हैं या लॉस पे रन कर रहे हैं। मोस्टली एक्टिविटीज़ जो हैं वो, अगर प्रॉफिट पे जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़, डिपॉजिट वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है। अच्छा जी, अब जो है वो ज़रा थोड़ा सा मैं टॉपिक को ब्रीफ कर दूं आपके सामने कि टॉपिक के हवाले से जो है वो हम क्या बात करने चाह रहे हैं। अच्छा, लैक ऑफ टाइम जो है वो इस दुनिया का मसला नहीं है, हमने इसको मसले के तौर पे देख रहे हैं। लैक ऑफ टाइम जो है वो मसला नहीं है, सबके लिए जो है वो एक सा ही टाइम है, हर बंदे को उतना ही टाइम मिलता है दिन में। ऐसा तो नहीं कि किसी के पास 22 घंटे हैं और किसी को जो है वो 26 दे दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना, इक्वलिटी है, ऐसे ही है ना। मसला क्या है, मसला ये है कि हम एनर्जी को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, और जिस वजह से जो है वो डिमांड जो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, हम मॉडर्न वर्ल्ड में चीज़ें बदल रही हैं, गैजेट्स नए आ रहे हैं, डिमांड नहीं बदल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स जो है वो जिस तरह से अब हो रहे हैं, पहले उस तरह से नहीं हो रहे थे। तो अब जो है वो हमें नए तरीके से अडॉप्ट करना है, उस एनर्जी को ही जो है वो हमने चैनलाइज करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मसला टाइम नहीं है, पहली बात है, इस पे जो है वो हम ज़्यादा बात करेंगे, जारी बात है। प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है जब आप उस चीज़ के साथ लाइन होते हैं, अपने टास्क को उस नेचुरल एनर्जी पीक्स के साथ लाइन करते हैं। एक्चुअली जो है वो एनर्जी जो है उसका फ्लो हमारे यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इस तरह से नहीं है कि आप दिन के एक हिस्से में आप बहुत अच्छे जो हैं वो फील कर रहे हैं और अगले हिस्से में जो है वो आप इसी तरह से फील करते रहेंगे, आपका जो है वो थोड़ा सा डिप आएगा, फिर आप रिचार्ज होंगे। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी का फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि आप उसको दिन के हिस्सों में अगर आप डिवाइड करें तो आप किसी जगह पे लो एनर्जी होंगे, किसी जगह पे हाई एनर्जी होंगे, ठीक है। अगर आपने अपने टास्क को भी उनके साथ अलाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क है अगर मैं इस वाले फेज में करूंगा तो रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले हिस्से के साथ अलाइन कर रहा हूं तो रिजल्ट जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है, ऐसा ही है ना, ठीक है, मेक सेंस ना। तो हमें जो है वो ये सीखना है, ये इसमें हम मेनली ये चीज़ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि हमें अपनी किन चीज़ों को, अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को, अपने टास्क को किस एनर्जी के जो है वो वेव के साथ अलाइन करना है, ठीक है, मेक सेंस। तीसरी चीज़ जो है इसमें हम करेंगे कि हमने जो है वो बैलेंस करना है एफर्ट को और रिकवरी को। समटाइम जो है वो हम बहुत फोकस होते हैं कि यार मुझे एफर्ट पुट करनी है। आप फॉर एग्जांपल अपनी नींद छोड़ दें, अगले 3 दिन सोए ना, यार एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा, आपको नींद आएगी। इसका मतलब है कि एफर्ट और रिकवरी जो है इसका बैलेंस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये इस सेशन में जो है वो हमारा मेनली टॉपिक होगा कि किस तरह से जो है वो हम अपना एनर्जी का और एफर्ट का, रिकवरी का और एफर्ट का बैलेंस जो है वो करें, ठीक है। तो आप टॉपिक समझ गए। अच्छा, कौन से जो है वो अब टॉपिक चूँकि आपने समझ लिया, मुझे ये बताइए क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें अपने आप के लिए डिसाइड करने चाहिए कि सेशन में हम जिनको अचीव करें तो हम कहें कि यार ये सेशन का मकसद जो है वो पूरा हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। गेस करें क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें अपने ज़हन में रखने चाहिए टू अचीव ड्यूरिंग द सेशन, गेस करें जल्दी जल्दी। टाइम मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट आप उसको कह लें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट को तो हमने कहा कि ये तो एक मिथ है ना, आगे चल के इस पर हम बात तो करेंगे लेकिन ये तो मिथ है ना, ठीक है। तो हम कहें एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो, ठीक है, एक चीज़ हो गई, बिल्कुल ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कि कौन सी चीज़ डिपॉजिट करनी है, कौन सी वेल जो हमें जो है वो उसकी भी जो है वो हमारी नज़र चाहनी चाहिए कि डिपॉजिट जो हैं वो हमें कैसे बढ़ाने हैं और कैसे विड्रॉल्स को जो है वो कम करना है। वेरी गुड थॉट। और क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव इस सेशन का जो हम अचीव करें तो हम समझेंगे कि ये सेशन जो है वो कामयाब रहा है। प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट जो है वो हमने कैसी करनी है, वेरी गुड।
तो 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले लेवल पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि टाइम और एनर्जी और पर्सनल रिदम जो है वो कैसे काम करता है इकट्ठे, और कैसे जो है वो हमने सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जो है वो उससे लेके आनी है। अगर हम ये इस सेशन में अचीव कर पाए तो हम इसको कहेंगे कि यार ये सेशन जो है वो ठीक रहा है हमारे लिए। दूसरा जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एनर्जी ड्रेन्स, और उसको डिज़ाइन करना है किसके साथ जो है वो सिंपल और प्रैक्टिकल टूल्स के साथ, कि हम उसको जो है वो अपनी फेवर में यूज़ कर सकें। ठीक है, वो जो हमने कहा है कि वो टास्क और इन सारी चीज़ों को जो है वो उसके साथ अलाइन करेंगे। ठीक है, और इससे जो है वो बर्नआउट को जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। बर्नआउट क्या होता है कि किसी चीज़ से जो है वो जी इतना उगता जाना कि आप उसको गिव अप कर दें। ठीक है ना, समटाइम आप जॉब के हवाले से सुना होगा कि यार नफ इज़ नफ, मैं तो अब रिज़ाइन करने लगा हूँ। ठीक है ना, मुझसे यार ये टीचर बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो ये क्लास छोड़ने लगा हूँ। ये सुना हुआ ना आपने, ये बर्नआउट है। इस तरह से लाइफ में बहुत सारे जो हैं वो आपको बर्नआउट का सामना होता है कि आप इतने जो है वो आप जो है वो उससे हो जाते हैं बोर, या इसने उकता जाते हैं, आप कहते हैं कि यार अब जो है ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें उसको कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज ये जो है वो एक्चुअली मसला जो है वो उसी बैलेंस आउट करने में है। बिकॉज हो सकता है कोई जॉब की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, बॉस आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो डिमांड कर रहा हो, लेकिन आप जो है वो एनर्जी के किसी और पैटर्न पे जो है वो काम कर रहे होंगे, तो आप बर्न आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, वरना तो आप देखें अगर कोई बंदा आपसे जॉब अच्छी डिमांड करता है, बेहतर क्वालिटी डिमांड करता है, तो वो आपके लिए भला कर रहा है ना, वो आपको लोग आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे जो है अगर बर्नआउट हुआ है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है वो मिसमैच है एनर्जी का, टास्क का, इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो है वो हमने इन चीज़ों को जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, और हमने जो है वो डेली रिदम जो है वो उसको बिल्ड करने के हवाले से एक पर्सनलाइज जो है वो डेली रिदम जो कि अपना फोकस, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग को जो है वो इम्प्रूव करे, वो हमने जो है वो यहाँ पे डिसाइड करना है। ये 3 चीज़ें होंगी जो कि हम अचीव करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सेशन जो है वो हमारा अच्छा रहा। अच्छा, अब जो है वो अगर आपको मैं रोड मैप या एजेंडा के हवाले से बात करूं तो हम स्टार्ट करेंगे अवेयरनेस के हवाले से, फिर इस थोड़ा सा जो है वो एक ऑडिट की एक्टिविटी करेंगे, अलाइनमेंट की जो है वो हमने बात की है कि एक्टिविटीज़ उसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे, फिर हम जो है वो एक्शन प्लानिंग पे बात करेंगे, और टुवर्ड्स द एरी एंड जो है वो हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पे या एप्लीकेशंस पे जो है वो इसको सम अप करेंगे। ठीक है, मेक सेंस कि ये इस तरह से जो है वो फ्लो चलेगा सेशन का। अब बताइए आपके लिए क्या हो सकता है इस सेशन में। आपने ब्रीफ सुना, आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, आपने ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड किया, और आपको मैंने रोड मैप भी दिखा दिया। ऐसे ही है ना। अब मुझे बताइए कि इस सेशन में आपके लिए क्या हो सकता है। आप जो है वो इस पर मैं दावत सोच जो है वो मुसलसल देता हूँ, हर सेशन में जो है वो रुक के इस पर जो है वो बात करके आगे चलता हूँ। आपने देखा होगा, आपने सोचा है कि क्या आप इस सेशन से जो है व्हाट यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस सेशन। अगर नहीं है तो इस वक्त सोच लें, 1-2 चीज़ें जो हैं वो उस पर ज़रा सोचें, और 1 मिनट की जो है वो समझ लें, 30 सेकंड के बाद जो है वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, कीप ऑन थिंकिंग कि जी इस सेशन में आपके लिए क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, और ये जो है वो ये अप्रोच जो है वो हर सेशन के अंदर लेके जाया करें। ठीक है जी, जो हमारी एनर्जी है उसको किस तरह यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक है, उसको यूज़ करते हुए अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स कैसे लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जो है वो थोड़ा क्लोज जो है वो बताया, वेरी गुड, काफ़ी बेहतर है जी। इस तरफ से जो है वो बताइए क्या जो है वो आपके ज़हन में व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, आपको पता है क्या होता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। आप जो है वो समझ लें, ये है तो ये सेल्फिश स्टेटमेंट इन कॉनोटेशन, सेल्फिश है ना ये बात, लेकिन आपको एक सेल्फिश जो है वो बन के सेशन में जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि यार मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं इस सेशन में बैठूंगा तो मेरे लिए इसमें क्या है। ठीक है जी, एनी गेस। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो है वो सो तो नहीं क्या कि ये वाला पार्ट जो है वो ग्रुप का। अच्छा, ये जो है वो प्लीज़ ये वाली चेयर्स जो हैं वो पहले फिल किया करें, ताकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो वो जी। एक बता दिया इन्होंने कि जी हमें जो है वो लाइफ में बेहतरी ये हो सकती है। तो अच्छा, इसमें जो है वो आप सबसे पहले लर्न करेंगे कि किस तरह से आपने स्ट्रेस को जो है वो अवॉइड करना है, और अपनी एनर्जी को वाइजली यूज़ करना है, और आपको पता होगा कि आपको फोकस किस पे करना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके लिए क्या हो सकता है कि आप वो हैबिट्स, वो सिंपली वो आदतें जो कि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकती हैं, फोकस रहने के हवाले से, बैलेंस रहने के हवाले से, इन कंट्रोल रहने के हवाले से, और अपने डे को जो है वो बेहतर मैनेज करने के हवाले से आपने वो सीख के जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं
ये आपके लिए आउटकम ऑफ द सेशन होगा। अच्छा, अब जो है वो ज़रा थोड़ा सा हम देख लें कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं। मैं 2 सेशन में, हर एक सेशन में आपने देखा होगा कि मैं 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ के रियलिटी चेक लेके जो है वो आगे चलता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप एंड पे देख सकते हैं इस पे जो है वो कि आप कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है ना। इस वक्त जैसे जब फॉर एग्जांपल हमने कितना फासला तय किया तो हमें ये पता होगा था हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। उस वक्त जो है वो मीटर 0 पे था, तो इस वक्त जो है वो हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने अपने आप को रेट करना है इन दोनों सवालों के हवाले से, ठीक है। पहला सवाल ये है कि आई फिनिश मोस्ट डेज फीलिंग गुड अबाउट माई एनर्जी, ठीक है। मैं दिन के जो है वो एंड पे बड़ा अच्छा फील करता हूँ और मेरी एनर्जी में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो इस पे आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं, 5, 4, 2, 10 वट एवर। 1 से 10 पे जो है वो 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट, इसको रेट कर लें, ठीक है। आप इस वक्त जो है वो कहाँ पे हैं, ठीक है, ताकि हम टुवर्ड्स द एंड देख सकें कि आप में कुछ फ़र्क पड़ा है, आपने कुछ सीखा है या उस सीखने के नतीजे में कोई जो है वो बेहतरी आई है। और दूसरा क्वेश्चन है, आई डिसाइड माई प्रायोरिटीज़ इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑल डे। होता ये है कि समटाइम जो है वो कुछ लोग अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस्ड होते हैं, उनको पता होता है दिन में क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ लोग होते हैं कि उनके पे काम आगे उनके सर पे पड़ता है। ऐसे ही होता है ना कि जी वो ये भी रह गया यार, वो हो ये भी रह गया यार, अच्छा ये कर लेते हैं, या बॉस की कॉल आ गई, या कुलीग की कॉल आ गई, या प्रोजेक्ट टीम लीड की जो है वो कॉल आ गई कि यार ये तो काम किया ही नहीं है, तो आपको उस वक्त याद आता है। तो आप इसका मतलब है कि आप प्रायोरिटीज़ के हवाले से फोकस्ड नहीं हैं। तो आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं, इस पे जो है वो अपने आप को रेट कर लें। अच्छा, ये किसी को बताना नहीं है, बस सिर्फ एंड पे जो है वो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने कुछ प्रोग्रेस की है या नहीं की। मेक सेंस? आगे चलें, कोर कॉन्सेप्ट पे जो है वो बात करें। उससे पहले जो है वो हम एक थोड़ी सी लेंथी एक्टिविटी है, इस पे जो है वो बात करेंगे। जो हमने एनर्जी की बात की थी कि एनर्जी जो है वो एनर्जी और टाइम की जो बहस थी, तो उसमें जो है वो हमने कंक्लूड ये किया था। अच्छा, आपको अब तक जो है वो जो हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, अगर मैं ये कहूँ ये साइन कौन सा है, तो कौन इसको ब्रीफ करेगा, इस कॉन्सेप्ट को क्या समझें आप इस इक्वेशन से? टाइम, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो उसमें तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको मैनेज करना है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट जो होती है दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। देखो, टाइम ने तो अपने आप को, हम जब टाइम मैनेज करना सीखते हैं तो टाइम ने तो कुछ नहीं, टाइम तो उधर का उधर ही ऐसे ही चल रहा है। आपने अपने आप को मैनेज करना सीखना है ना। आपने कैलेंडर बना लिया, आप टाइम पे पहुंच गए, जल्दी निकल गए, या जो भी आपने जो है वो आपने शेड्यूलिंग अच्छी कर ली, या जो भी आपने करना था कर लिया। लेकिन जो एनर्जी है वो तो एक एंडलेस सोर्स है, काफ़ी हद तक जो है वो इन्फाइनाइट सोर्स है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिस पे जो है वो आपको सोचना होगा। अच्छा, आप इस तरह से जो है वो जो मैं कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, तो आप उसके नतीजे में 4 जो हैं वो क्वाड्रेंट्स जो है वो अपने पेपर पे बना लीजिएगा, और उस पर जो है वो हमने कुछ एक्सरसाइज जो है वो करनी है। तो मैं सबसे पहले ब्रीफ कर दूँ, एनर्जी की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली है फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी का मतलब है कि ये फाउंडेशन है, ये जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी स्लीप की क्वालिटी, आपकी हाइड्रेशन, आपका जो है वो न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये फिजिकल एनर्जी है, जो जिस्मानी जिसका जो है वो जिससे तल्लक है। और दूसरी जो है वो इमोशनल है। इमोशनल का मतलब है कि ये आपका मूड है, रेजिलियंस है, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना है, पॉजिटिव रहना है अंडर प्रेशर, ये सारी की सारी क्या हैं, ये आपकी जो है वो इमोशनल जो है वो एनर्जी है। अच्छा, आप इसको जो है वो बिल्कुल इसी तरह से समझ लें कि ये 4 सतून हैं, जिसके ऊपर जो है वो अगर ये 4 सतून होंगे तो छत होगी। इसका मतलब है कि आप बैलेंस लाइफ जो है वो उसी वक्त गुजार सकेंगे जब ये चारों चीज़ें होंगी। तीसरी जो है वो एनर्जी है मेंटल एनर्जी। जो है मेंटल एनर्जी का मतलब है कि आप फोकस कितना है, आपकी कंसंट्रेशन कैसी है, आपकी क्लैरिटी कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, ये सारी की सारी किस्में आती हैं मेंटल। अच्छा, लास्ट वन जो है इसका जो है वो इसको स्पिरिचुअल भी कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो इसको पर्पसफुल एनर्जी के नाम से जो है वो लिखा हुआ है। पर्पसफुली मैंने इसको जो है वो इसको चेंज किया है। स्पिरिचुअल जो है वो बड़ा ज़रा थोड़ा सा उसमें मजहबी रंग आ जाता है। ये जनरली जो है वो लाइफ के हवाले से हम इसको पर्पसफुल एनर्जी जो है वो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का वाय क्या है, आप किस वजह से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका मीनिंग क्या है लाइफ में, आपको जो है लाइफ को लेते कैसे हैं,
ठीक है। तो इसके हवाले से जो पर्पसफुल एनर्जी है वो जो आपका काम करने के पीछे वाई है ये उस पे बेस करती है, मीनिंग है, अलाइनमेंट है, मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इस एनर्जी का कोई ना कोई ड्रेनर होगा और कोई ना कोई जो है वो बूस्टर होगा, ऐसे ही है ना। तो अगर हम वो भी डिस्कस करें कि इसका जो है वो अच्छा ये विजिबल है रज़ा, ये मुझे लगता है कि ये रीडेबल नहीं है, इसको जो है वो शायद इसके लेंस को कुछ करने की ज़रूरत होगी, बट एनीवेज थोड़ा सा जो है वो शायद विजिबल है। अच्छा, अब ये समझ लें कि ये 4 टैंक हैं, 4 पिलर हैं, आप इसको किसी भी एनालॉजी से जो है वो समझ लें, ठीक है। तो आपने जो है वो ये करना है कि आपने 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं वो अपने पेज पे बना लें, 4 जो है वो क्वाड्रेंट्स जो हैं वो बना लें और उसके नाम लिख लें। तो सबसे पहले जो है वो फिजिकल एनर्जी की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उसमें डिनर कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लेट नाइट जो है वो जाग रहे हैं, तो इसका जो है वो असर किस पे आएगा, आपकी फिजिकलिटी पे जो है वो इसका असर आएगा। फिर जो है वो आप मील स्किप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 1.5 दिन खाना ही नहीं खाया, तो क्या होगा, इसका असर किस पे आएगा, आपकी फिजिकलिटी पे आएगा। या फिर जो है वो आप वो जो लेट नाइट सोना है, स्क्रोलिंग है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसका जो है वो आपके जागने से तल्लक है, तो ये सारी की सारी जो हैं वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या होंगी, फिजिकल पे इसका असर होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जो हैं वो इसके रिफ्यूलर भी होंगे, ऐसे ही है ना कि कुछ चीज़ जो है वो इसको, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज पे लगी हुई है, ये जो है वो इसका कुछ रिफ्यूल भी होगा। वो रिफ्यूलर कौन से हो सकते हैं जी बेटा, क्या हाल है। क्वालिटी स्लीप फॉर एग्जांपल, ये क्या होगा, आपको रिफ्यूल करेगी, ऐसे ही है ना। और डीप स्लीप जो है वो आपको रिचार्ज करेगी। मूवमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल ये जो छोटी सी मूवमेंट है कि आप घर पे बेशक बैठे हैं लेकिन आप मूव कर रहे हैं, सब स्टैटिक नहीं बैठे हुए, या ज़्यादा अरसे के लिए जो है या टेबल पे बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा देर के लिए स्टैटिक नहीं है, आप जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसका जो है वो फ़ायदा क्या होगा आपका, इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा आपकी जो है वो ईटिंग जो है वो हेल्दी है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो है वो फ़ायदा आपको फिजिकली होगा, ऐसे ही है ना। या आपकी जो है वो आप कुछ हेल्दी ब्रेक्स लेते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो कि आपको रिफ्यूल करती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ये फिजिकल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि इसके जो है वो रिफ्यूलर और इसके जो है वो ड्रेनर कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारा टैंक है, इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी के ड्रेनर कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी के साथ, या डिसएग्रीमेंट इस लेवल पे पहुंच गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी हैम्पर होती है, आपकी जो है वो सोच जो है वो पॉजिटिव नहीं रहती, आप जो है हमेशा बायस हो जाते हैं इसमें, ऐसे ही होता है ना। और फिर जो है वो नेगेटिविटी जो है वो इसके नतीजे में आती है, या लैक ऑफ जो है वो अप्रिसिएशन आपको जो है वो ड्रेन करती है। आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने आपको, आपकी मदर ने, आपके फादर ने, आपके बॉस ने, आपके कुलीग ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो आप कहेंगे यार एफर्ट तो बहुत की लेकिन यार जो है वो उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो ये जो है वो आपको इमोशनली ये चीज़ ड्रेन करती है, ठीक है। और इसका जो है वो रिफ्यूलर कौन से हो सकते हैं, गेस करें, इसके रिफ्यूलर कौन से हो सकते हैं। इसके रिफ्यूलर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल आप जो है वो शुक्र में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ग्रेटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, आप उसमें ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिविटी जो है वो ऊज आउट होगी, ठीक है। और कनेक्शंस, अच्छा रिलेशन, सपोर्टिव रहना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इमोशनल जो है वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देती हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल जो है वो ड्रेनर और रिफ्यूलर की हमने बात कर ली। अब मेंटल जो एनर्जी है उसका जो है वो रिफ्यूलर और उसका जो है वो ड्रेनर क्या होगा या क्या हो सकता है, ये उसका जो है वो रिफ्यूलर होगा या उसका जो है वो ड्रेनर होगा, वेरी गुड, रिफ्यूलर होगा। कैसे आपने यार ये कर लिया, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी, इसमें जो है वो मल्टीटास्किंग जो है वो सबसे पहले ड्रेन करेगा आपको। ये जो है मेंटल की बात कर रहे हैं ना, कि आप फोकस जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है, आप एक टास्क पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने ये फोकस के सेशन में बात भी की थी अगर आपको याद होगा। तो मल्टीटास्किंग जो है वो मेंटली जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। और फिर जो है वो कंट्रास्ट
और जो कांस्टेंट नोटिफिकेशन है आपको जो है वो फ़ोन पे फॉर एग्जांपल बार बार जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये भी जो है वो आपकी मेंटल एनर्जी पे जो है वो इफेक्ट करती है चीज़, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे जो है वो इफेक्ट करती है ये चीज़। और फिर जो है वो अगर आपको अनक्लियर प्रायोरिटीज़ हैं, आपको पता ही नहीं है करना क्या है या क्यों करना है, तो उसके नतीजे में भी जो है वो क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती रहेगी, मेंटल एनर्जी ड्रेन होगी। आप जो है वो अगर बहुत सारी जो है वो इसमें एग्जांपल्स हैं कि लोग जिसको जो है वो मीनिंगफुल समझते हैं या जिसको काम को वैल्यूएबल समझते हैं उस पर एफर्ट जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपसे कोई चीज़ जो है वो बॉस आप या आपका जो है वो कलीग आपसे कोई काम करवाए और इसको आपके सामने डिस्ट्रॉय कर दे, फॉर एग्जांपल आप कहें यार ये प्रेजेंटेशन जो है वो मैं बना के लेके आया हूँ, आपकी 2 रातें उस पर लगी हों, आपकी मेंटल एनर्जी उस पर जो है वो लगी हो, और फिर उसके बाद वो कहे यार इसको अभी से डिलीट कर दो यार, ये जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, आप जो है वो मेंटली जो है वो आप ड्रेन फील करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो रिफ्यूलर्स हैं वो हमने फोकस के सेशन में डिस्कस किया था कि हमने डीप वर्क करना है। डीप वर्क का याद है किसी को, कि जब आप बहुत अपनी फुल जो है वो अटेंशन देते हैं, अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, आपको जो है ये बहुत रिफ्यूल करता है। आप देते हैं आपका जो है वो काम, बहुत बड़ा काम जो है वो आप छोटे अरसे में कर सकते हैं या थोड़े टाइम में कर सकते हैं। तो वो जो उस तरह के ब्लॉक्स जो हैं वो उसमें काम करना, डीप वर्क करना जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपने अपने आप पे जो है वो बाउंड्री लगाई हुई है, तो उसके नतीजे में जो है वो आप रिफ्यूल होते हैं। और दूसरा जो है वो क्वाइट टाइम प्लानिंग द डे, प्लानिंग में जो है वो जो आपका टाइम गुजरता है ये आपको रिफ्यूल करता है। या आप क्वाइट ब्रेक लेते हैं कि यार इस वक्त कोई म्यूज़िक नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप अपनी सारे गैजेट्स को अलग कर देते हैं और आप जो है वो जिसको हम मैनेजमेंट टर्म में मी टाइम भी कहते हैं कि जी आप अपने आप के साथ जो है वो टाइम गुजारते हैं, तो ये आपको जो है वो रिफ्यूल करता है। ठीक है। और द लास्ट वन इज़ पर्पसफुल एनर्जी, जो है जो पर्पस से रिलेटेड है, आपके लाइफ की वाई से रिलेटेड है। इसमें कौन सी चीज़ है जो कि ड्रेनर हो सकती है, जिसमें वर्किंग विदाउट पर्पस है कि जी आपको पता ही नहीं है काम क्यों कर रहे हैं, आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा, अगर ये जो है वो अब ये जो हमने बात की थी उस वक्त के लेंस चेंज करें, अगर आप ये वाला लेंस लगाएं तो आपको लगेगा कि आप मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अदरवाइज जो है वो आपको स्टडी इसी वजह से बोर करती है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, आप जो है वो आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया गया है, आपको ज़बरदस्ती क्लास में भेजा जाता है, ऐसे ही है ना। तो पर्पसफुलनेस जो है वो अगर आप उसमें ऐड कर लेंगे तो आपको जो है वो लाइफ में ये ड्रेनर से जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टू रिफ्यूलर। और फिर जो है वो बहुत सारी रूटीन जो कि विदाउट इम्पैक्ट होती हैं, जैसे आप जो है वो रोज़ाना उठ के तैयार होएं लेकिन ऑफिस ना जाएं, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरा तैयार जो है वो जो हो रहा हूँ ये तो मेरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रहा है। ठीक है ना। तो आपको यूज़लेस काम जो है वो जितने भी जिसका वाई के साथ या आपकी मीनिंग के साथ अलग नहीं है। अच्छा, अगर हम रिफ्यूलर्स की बात करें तो आप जो है वो जो भी काम मीनिंगफुल करते हैं, कोई मकसद के लिए के तहत करते हैं, वो छोटा है या बड़ा है, ड्रेनिंग भी अगर हो तो आपको जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पर्पसफुल काम कर रहे हो तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद से डीप वर्क करने लग जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला काम जो है वो आपको रिफ्यूल करता है, आप तो उस पर थकते नहीं हैं, आप मेंटली भी थकते नहीं हैं, और ये जो है वो पर्पसफुल भी जो है वो, इसको हम इस तरह से इसी वजह से हमने नाम दिया हुआ है। और फिर जो है वो लर्निंग का काम, जो भी चीज़ आप लर्न करते हैं, दिस इज़ समथिंग जो कि आपको रिफ्यूल करता है। कंट्रीब्यूट करना टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स कम्युनिटी, इस तरह के जो काम हैं, आप किसी एनजीओ के साथ अटैच हैं, कुछ आप जो है वो गिविंग का काम करते हैं, तो ये वाले काम जो हैं वो किस तरह के आपको जो है वो रिफ्यूलर के तौर पे जो है वो होंगे आपके साथ। अच्छा, अब आपने जो है वो करना ये है कि वो जो हमने आपको 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं वो बनवाए थे उसी पे जो है वो वापस जाएं। आपने ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सी जो है वो, इसी तरह से 4 क्वाड्रेंट बना के नाम लिख लें और अपने अपने ड्रेनर और रिफ्यूलर जो है वो डिसाइड करें। ठीक है। ये एक्टिविटी जो है वो, इसके लिए मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, दिस इज़ एम्पल टाइम, ज़्यादा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। वजह ये है कि ये जो है वो मेन एक्टिविटी है जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे आगे चल के बेस भी करती है, और अब यही जो है वो आपको जो है वो इसको हम लिंक करेंगे आगे चल के। ठीक है, आप समझ गए आपने क्या क्या जो है वो करना है, रिफ्यूलर एंड ड्रेनर। ठीक है। अच्छा, उस वाली एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी जिसमें हमने विड्रॉल और डिपॉजिट पे किया था, वो 1 वीक के लिए थी, ये आपकी ओवरऑल एक्टिविटी है। ठीक है। केयरफुली सोचें, अपनी एक्टिविटीज़ का जो है वो एक अच्छा सा ऑडिट करें, उससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब दोनों मिलके कर रही हैं, आपने कर लिया हुआ है। नहीं, इसको जो है वो इतनी जल्दी होने वाली एक्टिविटी नहीं है, बड़ा थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग ट्रैक लें अपना।
जी, तो कौन शेयर करेगा? पहले तो ये बताएं कि इस सारी एक्टिविटीज़ से जो हमने ये एक्सरसाइज की है, आपकी नज़र आपकी एक्टिविटीज़ पे गई है, आपने फील किया है? मुझे ये बताइए, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा टैंक जो है वो, अगर हम इसको चारों को एक एक टैंक कह रहे हैं, तो कौन सा टैंक आपको ज़्यादा एम्प्टी लगा? इमोशनल, सबका इमोशनल है, इतना ज़्यादा जो है वो, इतने ज़्यादा डिनर लगे हुए हैं। नहीं, ज़रा थोड़ा जो है वो डिफरेंट होगा सबका, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सबका जो है वो एम्प्टी जो है वो, कौन सा टैंक ज़्यादा है? हाथ खड़ा करें। अब जो है वो जो इमोशनल जो कह रहे हैं, क्या वजह है? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसको ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं? वो एक्टिविटीज़ बताइए, एक आध जो है वो कोई, वो एक्टिविटीज़ जो इस टैंक को ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। देखिए ना, कुछ होगी ना एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट होगा, या कुछ ऐसी चीज़ होगी, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होगी, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी ना। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसको ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं? कौन बताएगा? ऐसा जो है वो, अगेन मैंने ये बात बार बार करता हूँ, गलत सही नहीं है, आप प्लीज़ जो है वो बात करें। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना भी आपके इमोशनल हेल्थ के लिए करता है इस तरह। ठीक है, इसका लोड जो है वो इमोशनल पे आएगा या उस पे आएगा? आपको शायद रील ऐसी देख रही हैं जो कि इमोशनल आपको ज़्यादा कर देती होंगी। सर ऐसा होता है ना कि अगर आपका ऑलरेडी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इंस्टाग्राम पे वही रील्स आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल वो, हाँ यस, बिल्कुल उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो आपको उस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाएगा जो आप उस वक्त देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग, यस, इमोशनल हो सकता है उसके हवाले से, लेकिन जो मेंटल ज़्यादा है, थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू मेंटल, तो आप उसको कहें वो मेंटल ट्रेनर हो सकता है ओवर थिंकिंग जो है। और जी बताइए, कौन जो है वो, कौन सा एक टैंक आपको लगता है ज़्यादा एम्प्टी है? पर्पसफुल, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, आई लाइक योर जो है वो करज के आपने ये बताया, वरना जो है वो इस तरह की बातें को बताता नहीं है। बताइए कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपको लगता है यूजलेस काम हो रहा है, कोई पर्पज़ नहीं है आने जाने का, या इस तरह का क्या आपकी एक्टिविटीज़ जिस पे बेस से अपने उसको डिनर के तौर पे लिखा हुआ है? गुड, वेरी गुड, कीप ऑन, बताइए बेटा। सर जब हम गैर मकसदी से काम करेंगे तो इससे मेंटल एनर्जी भी हमारी रिड्यूस। नहीं, डेफिनेटली एक्चुअली तो ये सारी चीज़ें इन सिंक काम कर रही हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये काम जो है वो लैदा हो रहा है, दूसरा लैदा हो रहा है। ये जो है वो बिल्कुल इस सेशन के एंड पे जो है, या बिल्कुल इस स्लाइड के एंड पे मुझे ये बात करनी थी कि ये सारे जो हैं वो इन सिंक हैं। अगर एक ड्रेन हो रहा है तो ऐसा नहीं है उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये पर्पसफुलनेस जो है वो, अगर आपको किस, फॉर एग्जांपल आपको आज आपकी नज़र इस पे चलेगी, आपने देखा कि यार ये तो मैं काम बेमकसद से हो रहे हैं, अब इसका क्या हल है? इसको जो है वो, इसको चेंज करना है, इस ड्रेनेज को बंद करना है, क्या करेंगे ऐसा? सर लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो मैं समझती हूँ कि वो पर्पसफुल, मतलब वो नहीं होते पर्पसफुल। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पर्पसफुल नहीं है, वो आपको पर्पसफुलनेस बता नहीं पा रहे, या फिर उनको पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं या ये भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। बिकॉज ये तो फिर हम जो है वो एक्चुअली होगा ये कि इस सेशन के नतीजे में हम कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, टीचर्स को ब्लेम करके चले जाएंगे। समझ नहीं बात? तो हमें जो है वो ज़रा थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस पर बढ़ाएं कि यार मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जाके ज़्यादा इस पर एफर्ट करेंगी तो आप डेफिनेटली इसकी पर्पसफुलनेस को समझ रही हैं। बिकॉज कोर्स जो है वो सिर्फ एक बंदे के लिए डिज़ाइन नहीं होता, याद रखिएगा। उसमें एक बड़ा सोसाइटी का लंबा पर्सपेक्टिव होता है, बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, उसमें जो है वो आने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता नहीं पता हों, ठीक है ना, उस अदारे को पता होती हैं। तो इस वक्त आपको जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल अलजबरा करवाया जा रहा है, वो क्यों करवाया जा रहा है, इस पे जो है वो आपको सोचना है, ठीक है। उससे कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग निकलेगी जो आपके लाइफ में काम आएगी, कोई ऐसा जो है वो बड़ी बात नहीं है। अगेन वापस आएँ तो इसको हम जो कैसे इस ड्रेनेज को या इस ड्रेनेज को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी कुछ थोड़ा सा एंटी थॉट भी तो जो है थोड़ा सा होना चाहिए ना। जो भी एक्टिविटीज़ आपने डिनर में लिखी हुई हैं उसको जो है कम करना है ना हमें, अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि हमें उसको कम करना है, हमने जो है वो रिफ्यूलर्स जो हैं वो बढ़ानी है, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले आपने सोच लिया कि कौन सी जो हैं वो आपको ड्रेन कर रही हैं एक्टिविटीज़, तो आपकी सबसे पहले नज़र इस पे चलेगी। दूसरा जो है वो ये बताइए कि आप इसको रिफ्यूलर्स जो हैं वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। समटाइम ये भी है, एक तो ये है ना कि हम अब ड्रेनर को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप तादाद बढ़ा दें उन एक्टिविटीज़ की जो कि रिफ्यूलर हैं, तो भी अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट आएगा,
आपकी ओवरऑल वेलबींग पे, आपकी ओवरऑल जो है वो टैंक को जो है वो फिर रिफ़िल करने के वाले से, जिसका इफेक्ट ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे जो है वो आएगा। ऐसा ही है ना? तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपने लिखा हुआ है एज रिफ्यूलर, और हम इसको जो है वो बढ़ाने पे थोड़ा सा सोचेंगे। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपने लिखी हुई हैं? कौन बताएगा कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिफ्यूलर हैं इन ईच ऑफ द टैंक? नींद, स्लीप, इसका जो है वो फिजिकल पे जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, नींद आप जो है वो बेहतर, या नींद की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने की बात करेंगे, और मी टाइम जो है वो निकालेंगे। ठीक, सेल्फ केयर, बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? स्कूल में आ जाएगा कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स को नोट करना। बिल्कुल, अचीवमेंट्स को नोट करना, अपने आप को जो है वो ग्रेटिट्यूड में जो है वो ज़्यादा रहना, बिल्कुल ठीक है ना। आप जो है वो एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करते हुए ग्रेटिट्यूड में ज़्यादा वक्त गुजारें, शुक्रगुजारी में ज़्यादा वक्त गुजारें, बिकॉज समटाइम जो है वो हमारी नेगेटिविटी होती है ये कि हमारी नज़र इस पे जाती है कि जी क्या नहीं है, इस चीज़ से नज़र हट जाती है कि क्या है। ठीक है ना? तो ग्रेटिट्यूड पे जो है वो आप बढ़ाएंगी एक्टिविटीज़, बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? जो अपनी पसंद का खाना भी। हाँ, यस, बिल्कुल। एक हेल्दी जो है वो फूड, उसमें जो है वो हेल्दी का वर्ड आप ऐड कर लें, मेरा ख्याल है, बिकॉज पसंद का खाना जो है वो स्पाइसी हो सकता है, जो कि आगे चल के नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है ना? आप उसको हेल्दी फूड कह सकते हैं, ऐसे ही है ना? तो हेल्दी फूड जो है वो आप उसका नाम दे सकती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको ये जो नया पर्सपेक्टिव हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कैसा लगा कि यार ये इस तरह से अगर आप लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ पे सोचें और अपनी पर्पसफुलनेस जो है वो बढ़ाएं, या ड्रेनर्स पे सोचें, रिफ्यूलर बढ़ाएं, तो क्या जो है वो कुछ चेंज आ सकती है? आ सकती है ना? गुड। तो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दैट एक्टिविटी। अब आगे चलते हुए हम जो है वो बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कोर कॉन्सेप्ट में डिस्कशन हम बात करेंगे टाइम के हवाले से। भी टाइम जो है वो हमारे यहाँ एक मिथ है। देखिए, ये टाइम जो है ये लिमिटेड है, ये हर बंदे के लिए उतना ही है। ठीक है, हम जो है वो एक साइकिल में घूम रहे हैं, 24 घंटे पूरे हो रहे हैं और नए 24 घंटे जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि ये जो एनर्जी है ये काफ़ी हद तक जो है वो इन्फिनिट है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो इन्फिनिट है, बिकॉज वो क्यों इन्फिनिट है? तो आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, रीफ्यूल कर सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है तो आप उसको जो है वो रीफ्यूल कर सकते हैं, आप अपना फोकस रीगेन कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमें मेन फोकस जो है वो टाइम से हटा के किस पे करना होगा? एनर्जी पे करना होगा, बिकॉज टाइम जो है वो सबके लिए इक्वल है, लेकिन जो है वो एनर्जी और क्लैरिटी जो है वो सबके लिए इक्वल नहीं है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जो है वो उस वक्त ड्रॉप हो जाती है जब हम उसको लो जो है वो एनर्जी आवर्स में करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो है वो, अगर आपको ये वाली एग्जांपल याद है मेरी, कि हम उसको जो है वो लो एनर्जी वाले पोर्शन में करेंगे उन टास्क को, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगा? ड्रॉप होने के चांसेस हैं। और रियल इफेक्टिवनेस कब आती है? जब जो है ये सारी चीज़ें इन सिंक होंगी, जब ये जो है वो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं, आप हो सकता है उसको हाई एनर्जी जो है वो पोर्शन में करना चाहेंगे। तो ये टाइम का जो है वो बिल्कुल आप भूल जाएं कि ये टाइम जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, या टाइम कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके हाथ में है। हाँ, ये एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो आपके हाथ में है। ठीक है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी का जो है वो आर्किटेक्चर क्या होता है? एनर्जी का आर्किटेक्चर जो है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि ये चार जो हैं वो स्तूनों पे चलती है या चार टैंक्स पे चलती है। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो है वो जिसमें जो है वो फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है, और आपकी स्पिरिचुअल भी आप इसको कहते हैं, या इसको जो है वो पर्पसफुल भी जो है वो कहते हैं। तो आप एक वक्त में जब एक का सोच रहे होते हैं तो बाकी इग्नोर होती है। समटाइम ये होता है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिजिकल पे ध्यान नहीं है। ठीक है, या फिजिकल पे जो है वो बहुत ध्यान है लेकिन इमोशनल हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं है। तो आप जो है वो इस वक्त जो है इनको चारों को जो है वो एक ही करके सोचें। ठीक है, तो ये जो है वो इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जब ये एक ड्रॉप होता है तो इसका इफेक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब पे आता है। अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई, अभी किसने फैमिली में डेथ की बात की थी? आपने बात की थी। अच्छा, उस वक्त जो है वो आपने देखा होगा कि आपका खाना खाने को भी दिल नहीं करता होगा। ठीक है ना, बिकॉज आप ऑफ लेट इस ट्रॉमा से गुजरी हैं। आपको लगता होगा कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेमकसद है, और जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप जो है वो लाइफ में, आपको नॉर्मल लाइफ में आने में तो थोड़ा टाइम लगा होगा। अब क्या है
कि है तो ये जो इमोशनल एक चीज़ है या एक मेंटल चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बाकी सारी चीज़ों पे आया है कि आपकी भूख मुतासर हुई है, आपकी जो है वो जनरली वेलबींग जो है वो मुतासर हुई है, आपकी मोटिवेशन मुतासर हुई है, ऐसे ही है ना। तो इसका इफेक्ट जो है वो सब पे है, तो आपको जो एक ही वक्त में जो है वो सब पे काम करना है, तो तब जाके कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो आप बढ़ा सकती हैं लाइफ में। और फिर इसमें जो है वो जो स्टेडी फोकस आएगा जो क्रिएट करना है आपने, वो बैलेंस एनर्जी से होगा, मोटिवेशन से होगा, रेजिलियंस से होगा कि आपकी बाउंस बैक करने की एबिलिटी कैसी है। जैसे आप जो है वो इस ड्रामा में गई, आपने जो है वो बाउंस बैक कर लिया, आप लाइफ में वापस आ गई। अगर जो है वो फॉर एग्जांपल ये महीनों चलता रहता है ये फेज़, या सालों आप कहें कि ये चलता रहता फेज़, तो आपकी रेजिलियंस जो है वो ज़ीरो होगी। ऐसे ही है ना, रेजिलियंस होता है किसी बाउंस बैक करने की एबिलिटी को हम रेजिलियंस कहते हैं कि आप किसी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड में गए, आप जो है वो लो फील किया आपने, बट यू रीगेंड, ठीक है ना, आप उससे वापस आ गए। तो दूसरा जो है वो एनर्जी का आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया कि ये 4 टैंक हैं जिस पे साइमल्टेनियसली हमने काम करना है। हम एक को आइसोलेटेड जो है वो डील नहीं कर सकते, सभी का जो है वो इकट्ठे सोचना होगा, ठीक है। तो पहले हमने टाइम जो है वो मैनेजमेंट की बस जो है वो जो उसका जो भी उसका कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो चैलेंज किया। दूसरा जो है वो हमने आर्किटेक्चर की बात की, और तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिदम प्रिंसिपल होता है। रिदम प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो साइकिल में बेहतर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो सकता है दिन के इस हिस्से में लाइक फॉर एग्जांपल 9 o'clock जो है वो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सकता है वही जो है वो जब 12 बजे पहुँचे तो आपकी जो है वो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो। तो और इसी तरह से जो है वो हो सकता है 3 बजे जो है वो आप बहुत रिचार्ज फील करते हो, या 6 बजे जो है वो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। तो ये ह्यूमन की जो है वो इस साइकिल में परफॉर्म करता है। ह्यूमन की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो साइकिल में बेहतर होती है। ऐसा ही होता है, आपने भी फील किया कि आपके दिन के किसी हिस्से में जो है वो बहुत अच्छा फील करते हैं, आप जो है वो उस वक्त आपको लगता है कि यार ये काम जो है वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो 1 घंटे में बन जाएगी, और कभी आपको लगता है कि यार ये 6 घंटे भी कम है। ऐसे ही है ना। तो ये साइकिल जो है वो इसमें परफॉर्मेंस होती है, और इसी वजह से जो है वो आपको कांस्टेंट एफर्ट का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं करना होता। हम होता ये है कि जिस हिस्से में मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जो है वो अपना एफर्ट लेवल बढ़ा देता हूँ, तो और ज़्यादा मेंटली जो है वो एग्जॉस्ट होऊंगा, और ज़्यादा फिजिकली जो है वो एग्जॉस्ट होऊंगा। अगर आप ये साइकिल को जो है वो इस चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप अपनी एफर्ट लेवल वहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अलाइन करना है उस वेव के साथ जो कि उस वक्त जो है वो आपको बेहतर परफॉर्म करवाएगी, और रिकवरी के लिए जो है वो आपको सोचना है। बिकॉज हम समटाइम ये होता है कि कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास भी समटाइम ये होता है, कोई प्रोजेक्ट है तो आप 6-6 दिन जो है वो बिजी हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप बिल्कुल जो है वो अलूफ, बिल्कुल साइड पे जो है वो बैठे हुए हैं, आपको जो है वो लगता है कि कोई जो है वो मसरूफियत नहीं है। हालांकि होता ये है कि उस वक्त जो है वो शायद फोकस करने की ज़रूरत होती है आपको, बिकॉज वो दिन का जो है वो प्रोडक्टिव टाइम तो उसी के अंदर ही आएगा ना, कहीं ना कहीं। तो मैं वो भी जो है वो ज़ाया कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, अपनी एक्टिविटीज़ को उस वेव के साथ अलाइन करना है, ठीक है। आगे चल के एक एक्टिविटी में जो है वो हम ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपके दिन के कौन से हिस्से में आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी साइकिल समझ गए आप? ऐसा आपने फील किया है? आप जो है वो इस बात पर सहमत है ना सब लोग कि ये डिप्स जो हैं वो आती हैं, कभी लो फील होता है, कभी जो है वो अच्छा फील होता है। और समटाइम जो है वो जब मैं ऑफिस की जॉब में था तो उस वक्त मुझे लगता था कि फॉर एग्जांपल 10 बजे ऑफिस गए हैं, चाय वाय पी है, गपशप की है कुलीग के साथ, या कोई 2-3 मीटिंग अटेंड की है, तो आपको लगा कि यार मेरा तो काम ही आज नहीं हुआ। आपने अपने काम पे फोकस करना शुरू किया, नहीं हुआ। 3 बजे जाके कहीं जो है वो खाना वाना खाने के बाद, या 4 बजे आपने चाय का कप पिया, आप दोबारा फोकस्ड हो गए। उस वक्त लगा कि यार अब तो जाने का टाइम हो गया, समझ नहीं। हालांकि जो है वो अगर मुझे जो मैं फोकस ही उस वक्त को करूं जो कि मुझे ज़्यादा एनर्जी जिस वक्त मिलती है, तो मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो ये जो जिस चीज़ों में आपका दिल नहीं लगता स्टडी के हवाले से, तो हो सकता है हमारी टाइम की या उस साइक्लिक जो है वो पीरियड है वो उसकी रॉन्ग सिलेक्शन हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा सुबह पढ़ने को दिल नहीं करता, तो मैं सारी एफर्ट इस पर करूँ कि सुबह पढ़ूंगा, तो क्या होगा, मैं एग्जॉस्ट ही होऊंगा। ऐसा ही होगा ना। तो आपको जो है वो इन चीज़ों पे जो है वो नज़र रखनी होगी। फिर उसके बाद जो है वो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो है वो हम बात करते हैं जिसको जो है वो आप अपना सकते हैं। सबसे पहले जो है वो एक एनर्जी ट्रैकर जो है वो अपने लिए डिसाइड करें। एनर्जी ट्रैकर क्या होगा कि आप जो है वो दिन के किसी, अच्छा हो सकता है इस वक्त आपकी नज़र में ये बात हो ही ना,
ठीक है, इस वक्त तो आपके लिए नए कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको ये चीज़ पता चल रही है, लेकिन आप इस पे जाके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार दिन का ये वाला हिस्सा जो है वो मेरे लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव है। ठीक है, या हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिसको जो है वो बुक में नाइट ऑल जो है वो कहा जाता है कि वो जो रात को जागने वाले लोग हैं, रात को प्रोडक्टिव होते हैं। तो हो सकता है आप जो है वो उस हिस्से में ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, या आप अर्ली मॉर्निंग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। तो सबसे पहले ये चीज़ दरियाफ्त करें आप कि आप कहाँ पे प्रोडक्टिव हैं। मेक सेंस? साथ हैं आप सब लोग? समझ लग रही है ना आपको? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इसके लिए बड़ी आसानी से आपने जो है वो हाई और लो कुछ सबसे पहले दरियाफ्त करें। फिर उसके बाद जो है वो अपनी जो डिमांडिंग जॉब है या डिमांडिंग टास्क है वो टैग कर दें उस हिस्से के साथ। फॉर एग्जांपल आपके लिए जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, वो आपको लगता है कि बड़ा जो है वो मुश्किल काम है या सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो आप उसको डे के उस हिस्से में जो है वो करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप जो है वो जो टास्किंग है उसको जो है, और कुछ जो है वो रूटीन के टास्क हैं। फॉर एग्जांपल मैनेज आपने एक मीटिंग में जाना है, लेट्स सपोज, वहाँ पे आपकी कोई इनपुट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है बिकॉज आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो उस तरह की जो है वो लो एनर्जी कोशिश करें, इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो लो एनर्जी वाले या डिप वाले हिस्से में लें। ठीक है ना, बिकॉज वो रूटीन के काम है, ऑटो पे लगे हुए काम है, उन पे बहुत ज़्यादा आपको जो है वो एफर्ट का लेवल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। मेक सेंस? फिर जो है वो जो लीनियर टास्क हैं आपके, ये जो बहुत ही ऐसे गैर ज़रूरी टास्क हैं, वो इसके अंदर खुद ही कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। जब आप ये हाई और लो में जो है वो फैसला कर लेंगे तो आपके बाकी टास्क इसके अंदर कहीं जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। फिर इस टास्क को जो है वो कुछ नाम भी ऐसा दें कि आपको लगे कि यार ये मसला है इनके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को एसेंशियल कहें, किसी को ऑप्शनल कहें और किसी को ड्रेनिंग कहें। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप किसी टास्क का नाम ड्रेनिंग रख देते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, आपको लगेगा कि यार ये वाकई जो है वो मुझे इससे जान छुड़ानी है, बिकॉज ड्रेनिंग है ना, ऐसे ही है ना। और जो ऑप्शनल है वो तो आप कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है, और एसेंशियल जो है वो आपको लगेगा कि यार ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप टास्क को जो है वो डिफरेंट टास्क के नाम दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप खुद ही जो एसेंशियल है उसको लेके जाएंगे आपके हाई एनर्जी टाइम में, और जो ड्रेनिंग है इसको जो है वो आप छोड़ देंगे कि यार ये डिप में भी मैं कर सकता हूँ या लो एनर्जी पीरियड में भी जो है वो मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है वो दूसरा जो टूल है हमारे पास वो टास्क ट्राइएज है। ठीक है, ट्राइएज वो जो 3 जो है वो कोनों वाली चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है माइक्रो रिकवरी मूवमेंट्स। अच्छा, हमें ये होता ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें प्लान आउट नहीं होती, मतलब मुझे कब ब्रेक लेनी है, मुझे इसका जो है वो अंदाज़ा नहीं है। ब्रेक चलती किस तरह से ऑफिस में या स्कूल में कि आप अभी दिन का स्टार्ट ही हो रहा है, आप कॉलेज पहुँचे हैं तो दोस्त इकट्ठे आपने देखा कि कैफेटेरिया की तरफ जा रहे हैं, तो आपने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। उन्होंने कहा छोड़ो यार वो तो क्लास हो गई है, वो तो अब टीचर जो है वो आज उसका मूड सही नहीं है, हम तो जो है वो इधर जा रहे हैं। और यार समोसे जो है वो बड़ा माहौल मज़ेदार है, मौसम बड़ा मज़ेदार है, जो हम हमारे यहाँ वो बरसात के साथ जो चीज़ें रखी गई, पकौड़े खाने का टाइम है, समोसे खाने का टाइम है, तो आप जो है वो अपना फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत हाई एनर्जी टाइम था, लेकिन अब लग कहाँ पर रहा है? किसी के साथ जो है, या ऐसा टास्क है जो कि आपका नहीं है। ठीक है ना, आप करना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप जो है वो एक सोशल जो हमारी ऑब्लिगेशन है उसके अंदर जो है वो बह के आपने जो है वो टास्क उस तरह से परफॉर्म कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मुझे तो ये ब्रेक चाहिए थी कि मैं अगर 2 घंटे एफर्ट पुट करता, फिर उसके बाद कहीं मैं ब्रेक लेता, मैं जाके जो है वो आधा घंटा स्पेंड करता कैफेटेरिया में, शोर सुनता, वहाँ पे जो है वो समोसे खाता, पकौड़े खाता या वट चाय पीता, तो मैं जो है वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। तो हमें खुद से अंदाज़ा नहीं है कि मुझे ब्रेक कब लेनी है। हमें जो है वो चले तो एक जो है वो ग्रुप के साथ में अभी आके बैठा ही था, तो दूसरे ग्रुप का मूड बन गया कि जी चले दोबारा चलते हैं कैफेटेरिया। आप कहते रहे कि जी नहीं मैंने अभी चाय पी है, कि नहीं यार आपको साथ तो जाना हो, आ जाओ यार तुम बैठ जाना वहाँ पे। ठीक है, हम तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल जो है वो यूजलेस ब्रेक्स लेते हैं। तो हमें जो है वो ज़रा थोड़ा सा सोचना है कि माइक्रो जो है वो हमें रिकवरी मोमेंट्स कैसे जो है वो उसमें से तलाश करने हैं, वो कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो शॉर्ट ब्रेक ले लिया 1-2 मिनट का, जैसे हम समटाइम्स बहुत फोकस्ड होकर भी काम कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसका लोड जो है वो फॉर एग्जांपल आपका लिख रहे थे तो हाथ थक गया, ठीक है, पढ़ रहे थे तो आंखें थक गई। अगर आप वो 2-3 मिनट एक्सक्लूसिवली निकाल लेते हैं उस वक्त जो है वो आंखें बंद करके बैठ जाएं 1-1.5 मिनट के लिए,
ठीक है, या उस वक्त को उठ के स्ट्रेचिंग कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो आप रिकवर हो जाएंगे, आप वापस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है वो छोटे छोटे जो है वो पिट्स जो हैं वो अपने लिए डिसाइड करें। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से, ये जो यूज़लेस हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे जो है वो अपने आप को बचाएं। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो है वो बाउंड्री जो है, वो बाउंड्री स्क्रिप्ट उसका नाम है, कि आप जो है वो लोगों को ना करने की आदत जो है वो बढ़ाएं। अच्छा, ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है कि आप अभी कॉलेज में जा रहे थे, आपका बड़ा प्रोडक्टिव टाइम आपको लग रहा था कि यार अभी 2 घंटे में मैंने बैठ के ये काम ख़त्म कर देना है, लेकिन वो ग्रुप जा रहा है कैफेटेरिया, तो अब क्या किया आपने, अब साथ चलेंगे। यहाँ पे अगर आप अपने आप को बाउंड्री में अगर ले जाएं तो आप ना कहेंगे ना, अब ना कहेंगे तो वो नाराज़ होंगे। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, वो यार ये तो जो है वो हमेशा ही ऐसा होता है, ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, ये ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। ऐसे ही ना आप एक्सक्लूडेड जो है वो फील करेंगे, जिसमें जो है वो हमें एक फोमो भी होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी होता है कि यार पता नहीं इन्होंने क्या ऐसा कर लिया जिसमें मैंने मिस कर दिया। ऐसा ही होता है ना। तो उसके लिए जो है वो अपने आप ही बाउंड्री जो है वो एक लगाएं। बाउंड्री जो है वो उसको कैसे लगा सकते हैं आप, कि आप नो कहें जिसमें जो है वो किसी को बुरा ना लगे। ठीक है, आप जो है वो एक्सप्लेन कर दें, यस, कि इस वक्त जो है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इस वजह से है कि मेरा ये टास्क जो है वो बहुत अहम है। ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी तरह पे जो है वो आप इसको अप्लाई करें कि आप नो कहने की आदत जो है वो बढ़ाएं। ठीक है, जो चीज़ें आपको जो है वो फॉर एग्जांपल ड्रेनर हैं आपके, उसको जो है वो आप इस तरह से उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो 4 टूल्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? बिल्कुल ठीक है, एनर्जी ट्रैकर उसका नाम है, और दूसरा है टास्क ट्राइएज, तीसरा है माइक्रो रिकवरी मूवमेंट्स और बाउंड्री स्क्रिप्ट। ठीक है ना, इसकी स्क्रिप्ट का मतलब ये है, इसका रट्टा लगा लें। जब भी को आपको लगे कि यार नो करना है, तो आपका एक रट्टा लगाओ कि यार इस वक्त जो है वो आपको पता है मेरा अहम ये है, मुझे आज से थोड़ा जल्दी जाना है, आपको पता है मेरे लिए ये बहुत अहम है, या मेरे लिए ये काम करना ज़रूरी है, यार फिर कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। तो वो जो सम टाइम अगले होता है, लाजिमी नहीं कि आप कल जाएंगे या परसों जाएंगे, लेकिन आप उसको टाल देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से किसी को बुरा भी नहीं लगता, बिकॉज आप अपनी प्रायोरिटीज़ बता देते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल टूल्स को जो है वो यूज़ करने की हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले जो है वो अब फाइनल एक्टिविटी के तौर पे अपना एक डे का जो है वो आपको डिज़ाइन यहाँ पे करना है कि आपका एक आइडियल डे क्या होना चाहिए। आइडियल डे जिसमें जो है वो आपकी एनर्जी भी इंटैक्ट रहे और वो रियलिस्टिक भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप समझ लें कि आप उसको दिन के 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आप इस तरह से करें कि उसका नाम रख लें, सबसे पहले जो है वो मॉर्निंग, उसके बाद मिड डे, फिर आफ्टरनून, और फिर लास्ट जो है वो इवनिंग या नाइट व्हाटएवर। ठीक है, आप इसको जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें दिन को। ठीक है, तो अगर कितने कितने टाइम का जो है वो चंक निकलेगा, तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे का एक चंक जो है वो निकलेगा, या 2-2 घंटे का, टू बी वेरी एग्जैक्ट जो है वो एक चंक निकलेगा कि आपकी मॉर्निंग 2 घंटे की होती है, जिसमें 9 o'clock आप स्टार्ट करते हैं और 11 बजे तक होती है। फिर उसके बाद मिड डे स्टार्ट हो जाता है टिल 1 o'clock, फिर उसके बाद जो है वो आफ्टरनून, और इस तरह से जो है वो 5 o'clock। अच्छा, अब इसमें जो है वो आप 4 जो हैं वो चीज़ें अलग-अलग से लिख लें, और एक आइडियल जो है वो डे आपका प्लान करें, जिसमें जो है वो आपने करना ये है, लेबलिंग ये करनी है कि आप सबसे पहले जो है वो आपने हाई एनर्जी वर्क उसमें डालना है, वो किस वाले हिस्से में रखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो लाइट या रूटीन वर्क, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि उसको कैसे जो है वो प्लान आउट करना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने इसी के अंदर जो है वो रिकवरी मूवमेंट्स भी जो है वो डिसाइड करने हैं। ठीक है, दिन के आपको खुद भी शायद ये एक्सरसाइज करते हुए आप पे खुद भी ये चीज़ें आश्कार हों कि आपके लिए कुछ चीज़ें नई जो है वो यहाँ पे सामने आई हैं, आप जो है वो दिन के किस हिस्से में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें जो है वो आप एक नेचुरल रिदम का सोचें कि कहाँ पे जो है वो आपने कौन सा काम करना है, नेचुरल रिदम जो है वो कैसे आएगा, और आपको खुद से जो है वो पता चल जाएगा कि डिप का कौन सा टाइम है और एनर्जी कुछ पीक का जो है वो कौन सा टाइम है। ठीक है, तो क्विकली जो है वो ये वाला करें, एक जो है वो समझ लें अपना पूरा जो है वो डे प्लान करें, जिसको हम एक आइडियल डे जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो है वो थोड़ा सा इस तरह भी आपकी नज़र जाएगी कि आपका प्रोडक्टिव या एनर्जी का जो है वो पीक कहाँ पे होता है, दिन के किस हिस्से में होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का रात निकले, दिन अर्ली मॉर्निंग हो, मिड डे हो, या व्हाटएवर। अच्छा, इसमें जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो जिस तरह से होती है कि जैसे
हाई एनर्जी जो टास्क होते हैं उनमें जो है वो कुछ स्ट्रेटजाइज करना, प्लान आउट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोई काम है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, राइटिंग है, प्लानिंग करना है, इस तरह के काम हो सकते हैं। या मिड एनर्जी जो है वो उसमें आप मीटिंग्स वगैरह, मिड एनर्जी वाले में आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। ईमेल्स जो हैं वो आपने लिखनी है, फॉलोअप टास्क हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। और लो एनर्जी में जो है वो आप एडमिन टास्क, रूटीन टास्क, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप डाल सकती हैं। लेकिन इसके साथ जो है वो याद रखिएगा कि आप लोग को माइक्रो रिकवरी मूवमेंट्स को भी इसके साथ कहीं एडजस्ट करना होगा। ये बताइए कि जिस तरह से आपने अब डे प्लान किया है, कुछ चीज़ें आपको अब नहीं लगी या आपको कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि आप किस तरह से एनर्जी को जो है वो मिसयूज़ हो रही है आपकी? किसी ने जो है वो इस चीज़ को फील किया? कुछ चीज़ ऐसी जो सरप्राइजिंग लगी हो आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बिल्कुल ठीक सब कुछ जो है वो उसी तरह से हो रहा था जिस तरह से रिक्वायर्ड था। बट एनीवेज जो है ये जो नया पर्सपेक्टिव आपको मिलने जा रहा है, ये जो जिस तरह से आपने करंटली प्लान किया है, ये आपका प्रीवियस से कुछ डिफरेंट अगर लगे आपको, तो यही आपकी जो है वो अचीवमेंट होगी, कि यही आपकी लर्निंग होगी इस सेशन के हवाले से। ठीक है, इसको जो है वो कैरी कीजिएगा, इसको जो है वो यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो एक छोटी सी जो है वो ट्विकिंग आपको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो दे सकती है। ठीक है, देखें जो है वो, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी एक्सरसाइज हमने सेशन में की हैं, अगर हम इसको साथ नहीं लेके जाएंगे या इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो होगा क्या कि ये एक और सेशन जो है वो, इस तरह के और सेशन भी आपने हज़ारों अटेंड किए होंगे, उस तरह का सेशन बन के रह जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया अपनी एनर्जी का और आपने उसको इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये याद रखिएगा कि बहुत बड़ी जो है वो आपकी लाइफ में चेंज आने वाली है। ठीक है, ये कोई ऐसी जो है वो एक किसी बंदे के ज़हन का टॉपिक नहीं है। इस पे वर्ल्ड में जो है वो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारा मटेरियल इस पे जो है वो अवेलेबल है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लेवरेज दे सकती है, आपको दूसरों से बेहतर बना सकती है अगर आप इस पे सोच रहे हो तो। ठीक, अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड जो है वो, डू यू थिंक कि ये जो 3 एक्सरसाइज हमने की हैं, एक तो जो वो टैंक वाली, उसका जो है वो हमने रिफ्यूलर और जो है वो डिनर पे जो है वो हमने बात की थी, फिर हमने विड्रॉल का नाम दिया था एक जगह पे, डिपॉजिट का नाम दिया था, और ये जो हमने आइडियल डे जो है वो प्लान आउट करने की बात की है। डू यू थिंक कि ये आपको जो है वो कुछ लेवरेज दे सकती है, ये आपको जो है वो कुछ लाइफ में बेहतरी दे सकती है? आपको एटलीस्ट ये अगर पता चल जाए कि आप किस वक्त जो है वो आपका एनर्जी की पीक होती है और किस वक्त लो होती है, और आप उसके साथ अलाइन कर लें टास्क, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द वेरी एंड जो है वो रिकैप कर लें, ये चीज़ें हमने डिसाइड की थी। डू यू थिंक कि ये हमने सारी चीज़ें कर ली हैं? ओके, डू यू थिंक कि हमने ये जो 3 ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, जिसमें हमने कहा था कि हमने अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एनर्जी पैटर्न, और हमने जो है वो इस पर को अपना पर्सनल प्लान जो है वो बनाना है, जिसमें हमने ये डे प्लान किया है, डू यू थिंक कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है? ओके, अच्छा, वो सवाल जो हमने आपसे किए थे और आपने उस पर अपने आप को रेट किया था, तो ज़रा रेटिंग जो है वो दोबारा उसको रिविज़िट कीजिएगा। डू यू थिंक कि कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई बेहतरी आई है उसमें? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपको आपकी रेटिंग कम थी, वो बढ़ी है पहले सवाल के हवाले से या दूसरे सवाल के हवाले से? बढ़ी है? कौन बताएगा पहले कितनी थी और अब कितनी है? जी बेटा। पहले मैं मतलब अच्छा नहीं फील करती थी एट द एंड ऑफ द डे, तो अब अगर मैं अच्छे से अपनी एनर्जी को यूज़ करूँगी तो अच्छा। डू यू थिंक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज जो है वो बड़ी है, प्रैक्टिकल में उसको लेके जाएंगी? तो पहले कितनी रेटिंग थी आपकी? 4 थी, तो अब 6। और दूसरे सवाल के हवाले से कौन बताएगा? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी? क्योंकि मेरी रूटीन पहले भी मतलब एडजस्टेड थी, अब भी वैसी ही है। ठीक है, क्योंकि सुबह उठना जो 9 से स्टडी 2 तक, या ठीक है, 1-2 घंटे बस फिर से कीजिएगा हमारे कहने पे, बस वो एनक बदल लीजिएगा। इसमें आपने स्टडीज़ को जो है वो विड्रॉल कहा था और डिपॉजिट जो है वो आपने उसको नहीं कहा था। ठीक है, तो चलें, ये जो है वो
तो वन फाइनल थॉट जो है वो इसके हवाले से, अगर टेक अवे इस सेशन का हम 2-3 डिसाइड करें, तो सबसे पहले जो है वो हमें एक टेक अवे साथ लेके जाना है कि टाइम जो है वो फिक्स है, एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, ठीक है, उसको हम रीफ्यूल कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वो फिक्स्ड है। दूसरा जो है वो हमें बाउंड्रीज बिल्ड करनी है जो कि सस्टेनेबिलिटी लेके आएंगी। बाउंड्रीज किस पे बिल्ड करनी है कि हमें जो है वो उन डिनर्स पे नज़र लेके जानी है और अपने रिफ्यूलर्स को जो है वो बेहतर करना है। इसी तरह से आइडियल डे प्लानिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें हाई एनर्जी टाइम में जो है वो हाई स्टेक टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं और लो एनर्जी टाइम में जो है वो अपने लो स्टेक जो है वो टाइम अपने जो है वो टास्क परफॉर्म करने हैं। और लास्ट में जो है वो मास्टरी किससे आएगी? रिदम जो आपने आखिरी एक्टिविटी की है, रीसेट एंड रिजल्ट्स, ठीक है। रीसेट क्या है कि आप जो है इसको नए तरीके से सोचें, सारा कुछ जो है वो अपना बदल दें, उससे जो है वो रिजल्ट जो है वो आपके लिए बढ़ जाएगा। और वे फॉरवर्ड आपके लिए जो है वो आप यहाँ से आइडियली तो आपको 7 दिन का एक अच्छा सा प्लान जो है वो लेके जाना चाहिए, जिसमें जो है वो आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पे तो हमने एज एन एक्टिविटी कर लिया, हमने आपको 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, आपने उसको जो है वो किसी भी तरह से गुजार लिया। लेकिन इसको जो है वो इस पर का लॉग बनाएं कि आपके दिन में किस हिस्से में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो उस वक्त कहाँ पे होती है, ठीक है। अगर आप एक लॉग बनाएंगे तो आपको जो है वो आफ्टर ए वीक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार ये दिन का ये हिस्सा है जहाँ पे मेरी एनर्जी बहुत बेहतर होती है और मुझे जो है वो यहाँ पे ये टास्क करना चाहिए, और यहाँ पे लो होती है वहाँ पे अपने दूसरे टास्क या रूटीन टास्क जो है वो करने चाहिए। अगर आप ये इस सेशन के नतीजे में अपना हाई और लो ही आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी बढ़ गई तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर जो है वो उन ट्रिगर्स पे जो है वो आपको नज़र रखनी है जो कि इसको ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो जिस पे आपको बाद में पछतावा होता है, अगर आपकी पहले से उस पर नज़र चले गई, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आप किए जा रहे हैं, आपके अगले 20 मिनट निकल गए, लेकिन आपको पता चला कि यार इस वक्त तो बड़ा हाई एनर्जी टाइम था, अगर मैं ये काम कर लेता तो बहुत प्रोडक्टिव होता, तो आप उसको जो है वो अगली दफ़ा आपकी अगर इस चीज़ पर नज़र चलेगी तो आप उस वक्त जो है उसको शफल करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और लास्ट वन जो है वो आपको करना है कि कोई भी जो है वो रिन्यूअल का रिचुअल जो है वो अपनाएं, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करते जाएं एक वीक में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आज से एक्सरसाइज करें तो हो सकता है आपको लगे कि यार आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपका जो फिज़िकल वाला एलिमेंट था या फिज़िकल वाला टैंक जो प्रॉब्लम में रहता था वो अगर इम्प्रूव होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और आपकी पर्पसफुलनेस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के कोई ना कोई नए रिचुअल्स जो है वो रिन्यूअल के, रिफ्रेशिंग के, ये जो है वो ढूंढें अपने लिए, ठीक है। टुवर्ड्स द वेरी एंड जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, योर जो हैव इन्वॉल्वमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।